मानने में और जानने में थोड़ा सा फर्क होता है। हम ईमान के वसीला से सब मानते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का क्या है, कलाम है, ये खुदा ने लिखवाया, ये खुदा की तहरीर है, खुदा बाइबल मुकद्दस का मुसन्निफ है। लेकिन इस बात को जानना क्या वाकई ये खुदा का कलाम है, हमारे पास क्या हकाइक है, क्या वजूहात है कि मैं कहूँ या मैं आपसे अगर कोई सवाल करूंगी तो यकीनन आप सब बड़े खूबसूरत जवाब देंगे कि मैं इसलिए कहता हूँ ये खुदा का कलाम है, मैं इस वजह से इसको खुदा का कलाम। हम सबके मुख्तलिफ जवाब होंगे और वो गलत नहीं होंगे क्योंकि वो हमारे तजुर्बे के होंगे। लेकिन मैं समझती हूँ एक ईमानदार को इस बात की श्योरिटी होना, इस बात की यकीन दहानी होना नहायत ज़रूरी है कि ये जो पाक कलाम है, ये जो बाइबल मुकद्दस है, ये जिंदा खुदा का कलाम है, ये इल्हामी है, ये इल्हाम है। ये इल्हाम जो वर्ड है उसका अगर हम यूनानी ज़बान से मतलब देखें तो उसका मतलब है खुदा की सांस, कि ये खुदा में से निकला, खुदा ने इस कलाम को वजूद दिया है। और क्यों जरूरी है कि मैं आप इस बात को जानें कि ये जो बाइबल मुकद्दस है ये खुदा का कलाम है? क्यों? क्योंकि मेरी और आपकी निजात का इसके साथ बड़ा गहरा था। और अगर जो लोग सोचते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, जो सोचते हैं कि हम निजात पा चुके हैं, हमने बपतिस्मा दिया है, अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, तो उनके लिए जो सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस है, जो तकदीस का अमल है, उसका ताल्लुक भी बाइबल मुकद्दस के साथ। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हम लोग फानी तुकम से नहीं बल्कि गैर फानी तुकम खुदा से पैदा हुए हैं। और खुदा से कब पैदा होते हैं? जब हम उसके कलाम के बीज से पैदा होते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि हर ईमानदार ये बात जाने कि ये जो बाइबल मुकद्दस है ये खुदा का कलाम है। और मैं बहुत ऑनेस्ट होकर अगर आपको बताऊं, मेरा थोड़ा गला खराब है, सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट विद मी। मेरा गला बैठा हुआ है और लाइट चली गई है। सो वो कहते हैं ना, न्यू डेवल एंड न्यू लेवल। तो न्यू लेवल तो न्यू डेवल, जब आप बेहतर कोशिश करते हैं तो प्लीज़ एक बेहतर आजमाइश भी लेकर आ सकते हैं। सो जितना आज कलाम हमारे लिए बाबरकत है, उतना ज़्यादा मुझे जोर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और आपको उतना ज़्यादा ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। मैं बात कर रही थी कि जो खुदा का कलाम है वो हमारे अंदर बीज का काम करता है और हम नए सिरे से पैदा होते हैं। ये खुदा का कलाम है जो हमें इस तरह से नए सिरे से पैदा करता है और ये खुदा का कलाम है जो हमें नई जिंदगी का तजुर्बा देता है। बड़ा ज़रूरी है कि हर ईमानदार इस बार, और मैंने कहा मैं बड़ी ऑनेस्ट होकर बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में मेरी उम्र में एक ऐसा हिस्सा भी था, आई वॉज रियली डाउटफुल कि ये वाकई ठीक भी है। क्यों? इसकी वजह मैं बताती हूँ। क्योंकि हम ज़्यादातर गैर मसीहियों में रहते हैं, हमें स्कूल में कॉलेजेस में ऐसे सवालात का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चों को। मैंने तो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सवालात का जो है सामना किया। इस बार रात में भी बच्ची आई है और मैं कल रात में बात कर रही थी एंड शी वाज सेइंग कि मुझे बहुत मुश्किल होती है जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें मसीह होते हुए हमारे सामने ऐसे सवालात रखे जाते हैं कि हम डोल जाते हैं, हम कभी कभार घबरा जाते हैं। एक खातून से एक शख्स ने पूछा कि आप लोग कहते हैं यीशु खुदा का बेटा है, क्या ये बात सच है? तो उसको जवाब नहीं आता था, थोड़ा सा इधर उधर सोचा, देखा, परेशान हुए, फिर कहती सानू तो नहीं पता, गोरिया ने मशहूर किया। क्योंकि जब हमारे पास इल्म नहीं होगा तो ऑफ कोर्स हम ऐसे ही जवाब देंगे। मैंने कहा कि हर मसीह के लिए कितना ज़रूरी है ये जानना कि ये जो बाइबल मुकद्दस है ये खुदा का कलाम, ये इल्हाम है, ये किताब इल्हामी है। और यीशु मसीह ने कहा कि ज़मीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन एक शोशा या एक नुक्ता भी खुदा के कलाम का नहीं टलेगा। अगर आप मुकाशफा की किताब की आखिरी बात की आखिरी आयत पढ़े तो वहाँ पे बड़ी सख्ती से इस कलाम में कुछ बढ़ाने और घटाने के बारे में खुदा ने जो है ना वो इंतबाह किया, ताकीद की है, वार्निंग दी है कि किसी को इजाज़त नहीं है कि कोई इसमें से घटाए या बढ़ाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप बाहर दुनिया में निकलें तो दुनिया में बाइबल मुकद्दस के खिलाफ एक जंग चल रही है। बहुत से लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ना नहीं चाहते, बहुत से लोग बाइबल मुकद्दस से नफरत करते हैं। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बाइबल मुकद्दस के बारे में बड़े गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हर तरह से बाइबल मुकद्दस को गलत साबित करना चाहते हैं। वो बाइबल मुकद्दस की ही आयत को तोड़ते मरोड़ते हैं और बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप इसका हमें जवाब दें। क्योंकि मैंने कहा कि बाइबल मुकद्दस के खिलाफ दुनिया में क्या है, एक जंग चल रही है। और ऐसे लोग जो बाइबल मुकद्दस के खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि वो बाइबल मुकद्दस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो क्या है बाइबल मुकद्दस के लिए?
खतरा है। आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ के लोग कहते हैं बाइबल मुकद्दस को छोड़ें, ह्यूमनिज्म के बारे में सोचें, सोशलिज्म के बारे में सोचें, इंसानियत को बचाएं। बाइबल मुकद्दस बड़ी ऐसी बातें कहती है जो इंसानों के लिए ठीक नहीं है। बाइबल मुकद्दस ऐसा करती है, वैसा करती है। वो किसी थियोलॉजी को नहीं मानते, वो मियोलॉजी को मानते हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं महसूस करता हूँ वो ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि ये लोग बाइबल मुकद्दस के दुश्मन, ऐसा ही है। ऑब्वियसली बाइबल मुकद्दस को गलत साबित करते हैं, बाइबल मुकद्दस से नफरत करते हैं, बाइबल मुकद्दस के बारे में गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये बाइबल मुकद्दस के दुश्मन है। तो मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, दुनिया में सबसे बड़े बाइबल मुकद्दस के दुश्मन आपको चर्चिज में मिले, दुनिया में नहीं, गैर मज़ाहिब के नहीं, गैर मसीही नहीं, गैर ईमानदार नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस के सबसे बड़े दुश्मन आपको चर्चिज में ही मिलेंगे, क्योंकि वो लिप सर्विस करते हैं। वो बाइबल मुकद्दस पकड़ के चर्च पे जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आपको बाइबल मुकद्दस के काम नहीं नजर आते। उनकी बातों से आपको बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो रास्तबाजी की वजह तो रखेंगे, लेकिन उससे कभी वाकिफ नहीं होंगे। उनकी ज़िंदगी से आपको वो चीज़ नजर नहीं है। यीशु कहता है, मैं उनके बारे में कहूँगा, ये जो मुझसे मुंह से ऐ खुदावंद कहते हैं, उनके दिल मुझसे क्या है, दूर है, और मैं उनसे उस वक्त क्या दूंगा कि मेरी आंखों के सामने से। तो इसका मतलब है ऐसे भी लोग हैं जो इस गलत फहमी में कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा परस्त हैं, और वो बाइबल के दुश्मन है। और उसकी वजह मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में आपको बाइबल मुकद्दस की बातें नजर नहीं आएंगी। मैं मसीही हूँ, लेकिन अगर मैं बाइबल पढ़ती नहीं तो मैं बाइबल के खिलाफ। मैं मसीही हूँ, अगर मैं बाइबल की बातों पर अमल नहीं करती तो मैं बाइबल के खिलाफ। यीशु ने कहा जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ। अगर बाइबल मुकद्दस ठीक है, अगर ये इल्हाम है, अगर ये खुदा की किताब है, अगर ये खुदा का दिया हुआ पाक कलाम है, तो फिर ये हमारी जिंदगियों में क्यों नहीं, फिर हमारे अमल में क्यों नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं फ्रांस से बात करी थी कि दुनिया में 50% लोग हैं अभी तक जिनके पास बाइबल नहीं पहुंची, जिन तक यीशु मसीह की तालीम नहीं पहुंची। उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो फ्रांस ने मुझे कहा सबसे बेहतर यह है कि जो लोग हैं हम उनको ही सही मसीही कर लें, तो दुनिया जानेगी कि मसीही कैसे मसीही बन जाएंगे। तो हमें किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि मसीही ठीक है, हमें कहना नहीं पड़ेगा कि बाइबल मुकद्दस ऐसी है। शुक्र है खुदा का, घड़ी पीछे खराब होगी ना, आप टाइम देखेंगे ना मैं देखेंगे, आज हम खुद के सीखेंगे। हमें क्योंकि जब मेरे पास टाइम होता है मैं बड़ा बाउंड होती हूँ, तो मैं 10-15 मिनट में देखा अच्छा घड़ी तो खराब है, चलिए हालेलुया। ओके जी, सो बाइबल मुकद्दस जो है, मैंने कहा कि बाइबल मुकद्दस के ज्यादातर दुश्मन कौन है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। सो हम सीख रहे थे कि बाइबल मुकद्दस के ज्यादा दुश्मन कौन है? बाइबल रखते हैं जिनके घरों में बाइबल मुकद्दस है। उसकी वजह यह है का कितना जरूरी है कि वो बाइबल मुकद्दस के इल्म से वाकिफ हो, खासकर इस बात से वाकिफ हो क्या ये बाइबल मुकद्दस वाकई खुदा का कलाम है। सो मैंने चंद वजूहात रखी हैं, चंद नकात हम आज सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम कैसे है। तो सबसे पहली जो वजह है, मैं क्यों समझती हूँ, लेकिन आप भी इस बात पर यकीन करेंगे कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम क्यों है या कैसे है। तो उसकी वजह ये है, अक्सर लोग कहते हैं बाइबल मुकद्दस ठीक है क्योंकि साइंस इसकी तस्दीक करती है। तो मैं समझती हूँ ये कहना इतना मुनासिब नहीं है। मैं समझती हूँ ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि बाइबल मुकद्दस इसलिए खुदा का कलाम है क्योंकि ये साइंस की तस्दीक करती है, क्योंकि ये बताती है कि साइंस ठीक है। इसलिए क्योंकि बाइबल मुकद्दस किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से, किसी भी नजरिए से, किसी इंसान की, किसी स्कॉलर की, किसी मजहब की, किसी भी साइंस की मोहताज नहीं है कि ये खुदा का कलाम कहलाए। ये खुदा का कलाम है, था और अब तक कायम रहेगा। ये किसी भी चीज की मोहताज नहीं है। लेकिन मैंने कहा पहली वजह हम सीखेंगे ये क्यों खुदा का कलाम है, क्योंकि ये साइंस की तस्दीक करती है। मेरा ईमान है कि ये खुदा का कलाम हम सब मानते हैं, लेकिन आज हम चंद वजूहात सीखेंगे। अगर जिंदगी में कभी आपको जरूरत पड़ी तो आप जरूर इनका इस्तेमाल कीजिएगा। हमें अब अगर कोई शख्स, ये जो स्केप्टिक्स हैं, जो एथियस्ट हैं, जो दहरिये जिनको हम कहते हैं, जो खुदा के कलाम पर, यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, जो गैर ईमानदार लोग हैं, वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में साइंसी लिहाज से कुछ गलतियां पाई जाती हैं। क्या कहते हैं? बाइबल मुकद्दस में साइंसी लिहाज से कुछ
गलतियां पाई जाती हैं। तो मैं कहती हूँ इससे पहले कि कोई शख्स ये कहे कि बाइबल मुकद्दस में साइंसी लिहाज से गलतियां पाई जाती हैं, तो उसके पास दो चीजों का इल्म होना बहुत जरूरी है। पहला, उसको साइंस अच्छे से आनी चाहिए, दूसरा उसको बाइबल भी अच्छे से आनी चाहिए, ताकि वो ये जवाब कायम कर सके कि क्या क्या खामियां हैं और कैसे हैं। अब लोग कहेंगे कि हाँ हम मानते हैं बाइबल मुकद्दस एक कदीम किताब है, बहुत पुरानी है, सबसे हिस्ट्री की पुरानी किताब है, लेकिन ये साइंस के बारे में कुछ नहीं बताती। हाँ, ये बात सच है कि बाइबल मुकद्दस हमें साइंस पढ़ाने के लिए नहीं लिखी गई। बाइबल मुकद्दस हमें खुदा पढ़ाने के लिए लिखी गई। बाइबल मुकद्दस इसलिए नहीं लिखी गई कि हम ये जाने कि आसमान कैसे जाता है। बाइबल मुकद्दस इसलिए लिखी गई कि हम जाने कि हम आसमान पर कैसे जा सकते हैं। बाइबल मुकद्दस वाज़िया करती है कि वो खुदा जिसने सारी तख्लीक का काम किया, वही खुदा निजात देने वाला खुदा है। और मैंने कहा कि साइंस कहती है कि बाइबल मुकद्दस ठीक नहीं है, बाइबल मुकद्दस में कुछ गलतियां हैं, तो आपने घबराना नहीं। साइंस को थोड़ा सा वक्त दें, साइंस वापस बाइबल की तरफ ही आ रही है और वो मानेगी कि बाइबल ही साइंस की बुनियाद है। आमीन। और ये बात मैं इसलिए इतने वसूख से कह रही हूँ। 1861 में फ्रेंच एकेडमी ने एक ब्रोशर छपाया। उस ब्रोशर में उन्होंने क्या चीज लिखी? 51 हकाइक लिखे। उन 51 हकाइक में उन्होंने ये बात लिखी कि ये जो 51 चीजें हम लिख रहे हैं, ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है या बाइबल मुकद्दस के साथ टैली नहीं करते। सो बाइबल मुकद्दस में ये 51 खामियां पाई जाती हैं। आज साइंस, जो जदीद साइंस है, वो उन्हीं 51 हकाइक को गलत साबित करती है। साइंस कहती है कि वो 51 के 51 हकाइक ही गलत है, वो जिसने भी पेश किए उनकी कोई बुनियाद नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी बाइबल मुकद्दस को गलत साबित करने की कोशिश करेगा, आपके को उसे गलत साबित होना पड़ेगा, उसे खुद गलत साबित होना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस नहीं करती है। बाइबल मुकद्दस में कोई खामी नहीं है, बल्कि ये जिनमें खामियां होती हैं उनको कामिल बना देती है। बाइबल मुकद्दस को कोई बदल नहीं सकता, ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। और ये बाइबल मुकद्दस की कुदरत है, ये बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है कि वो जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखती है। मैंने कहा कि साइंस अगर कहे कि खुदा जो है उसने बाइबल मुकद्दस में ये हकायक लिखे हैं, इस तरह नहीं है, तो मैंने कहा साइंस को टाइम दे, क्योंकि साइंस वापस उसी तरफ आ रही है जहां से शुरू हुई थी, और यकीनन साइंस बाइबल मुकद्दस से शुरू हुई। अब साइंस ने एक तहकीक की, और आपने कितने लोगों ने किताबों में पढ़ा है या फिर टेलीविजन पे देखा है कि जमीन जो है वो कला में खड़ी है? कितने लोगों ने देखा कि जो जमीन है, पढ़ा हो किताबों में कि जो हमारी जमीन है जिस पर हम रहते हैं वो कला में है। थैंक यू सो मच। और हमें कैसे पता है? हमने कभी लाइव जाके देखा, खुद देखा कभी? हमें कैसे पता है कि जमीन कला में खड़ी है? क्योंकि हमें बताया गया, हमने किताबों में पढ़ा है या टेलीविजन पे या हमने मूवीज में देखा कि वो दूर से कैमरे में दिखाते हैं कि जमीन कला में खड़ी है। आपको पता है मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बिलीव्स हैं इसको लेकर, जमीन को लेकर। अगर आप कदीम मिस्र के उनके बिलीव है उनको देखें तो वो कहते हैं कि जमीन जो है वो 5 सतूनों पर खड़ी हुई है। अगर आप मिस्र जो है, उसके अलावा जो हमारी यूनानी हिस्ट्री है उसकी बहुत ज्यादा उनकी स्टडी है, बहुत ज्यादा हिकमत वाले लोग हैं, और वो कहते हैं कि जो जमीन है वो एक बहुत बड़ा जाइंट है और उसके कंधों पर है, जिसका नाम एटलस है। वो एटलस के कंधों पर है, जब एटलस हिलता है तो जलजले आते हैं। अब अगर हम कदीम बुतप्रस्त कौमों को देखें तो वो कहते हैं जमीन एक बहुत बड़े हाथी के ऊपर है, जब वो हाथी हिलता है तो जमीन पर जलजले आते हैं। और किसी ने पूछा कि ये हाथी कला में किस चीज पर खड़ा है, तो उन्होंने कहा ये हाथी एक्चुअल में बहुत बड़े कछुए के ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा, तो ये कछुआ क्या कर रहा है कला में? कछुआ जो है बहुत बड़े अजदहा के ऊपर बैठा हुआ है। तो अभी अजदहा कला में क्या कर रहा है? ये जो अजदहा है, ये जो आसमान है, ये जो कला है, जो कॉस्मिक सी है, ये इसके अंदर फ्लोट कर रहा है, इसमें तैर रहा है। साइंस इस बात की नफी करती है, साइंस इस बात पर यकीन नहीं करती। ये लोगों के बिलीफ है, लेकिन आपका खुदा जो अजीम है, जो कदूस है, जो पाक है, जो पूरी कायनात का तख्लीक करने वाला है, इससे पहले कि साइंस का वजूद होता, उसने ये बात अपने बंदा अय्यूब के जरिए से बाइबल मुकद्दस में दर्ज करवा दी। अगर हम अय्यूब की किताब उसकी 26वें बाब की 7वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, वो शमाल को फिजा में फैलाता है और जमीन को खला में लटकाता है। वो क्या करता है? जमीन को क्या करता है? खला में लटकाता है। हालेलुया,
अय्यूब कोई साइंसदान नहीं था, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं था, कोई एस्ट्रोनॉमर नहीं था अय्यूब, लेकिन खुदा के रूह ने ये इल्हाम उसके दिल में डाला कि उसको तहरीर करे कि खुदा जमीन को क्या करता है, कलाम में लटकाता है। मैंने कहा इससे पहले कि साइंस का वजूद होता, खुदा ने ये बात बाइबल मुकद्दस में दर्ज की, और हम इस बात को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बड़ा इजी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी बाइबल मुकद्दस पर इस तरह से रजू नहीं करते कि पूरी दुनिया की जो, देखिए जिस तरह ये डाइस है मिसाल के तौर पर, जिसने इसको बनाया है वो हम सबसे ज्यादा इस डाइस के बारे में जानता है। उसे पता है इसमें कौन सी लकड़ी है, उसे ये भी पता कहाँ कहाँ जोड़ लगे हैं, उसे ये भी पता कौन से दाग को मैंने कैसे कवर किया है, वो ये भी जानता है कि ये कौन सी शेप में बनाया है, ये किस तरह बेहतर मजबूत रह सकता है, इसकी क्या क्या केयर की जा सकती है। एग्जैक्टली वैसे ही खुदा जमीन और आसमान का पैदा करने वाला खुदा है, पूरी कायनात का तख्लीक करने वाला खुदा है। सो साइंस उससे कभी बड़ी नहीं हो सकती, साइंस खुदा से ज्यादा कभी नहीं जान सकती। जिस बात को जानने के लिए साइंसदानों ने सदियां लगा दी, वो बात खुदा ने अपने बता यूब की किताब में एक आयत में लिख दी कि खुदा क्या करता है, जमीन को कला में लटकाता है। हमें एक दूसरी जो दरियाफ्त की साइंस ने बड़ी मेहनत के साथ, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, साइंस कर है ना, ओके। साइंस ने एक और डिस्कवरी की कि जो जमीन है वो कलार ही में नहीं लटकी हुई, बल्कि जमीन जो है वो गोल भी है। जमीन क्या है? गोल है। कभी कुछ साइंसदान ने कहा कि ओवल शेप में है, किसी ने कहा नहीं ये गोल है। 1492 में कोलंबस नाम का एक एडवेंचरर कह रहे जो जैसे लोग दुनिया की तलाश में निकलते हैं, नई नई चीजों को करने जाते हैं, तो कोलंबस साहब ने ओशन ब्लू में सफर का जब आगाज किया तो उसको लोगों ने कहा कोलंबस भाई जरा ध्यान से, क्योंकि अगर ये समंदर जमीन की इंतहा तक हुआ तो आप जमीन से नीचे गिर जाएंगे। बड़ा इस बात का ध्यान रखें क्योंकि उस वक्त तक लोग नहीं जानते थे कि जमीन गोल है। और जब कोलंबस ने अपना सफर पूरा किया, वो किनारे पर उतरा तो उसने एक नया मुल्क दरियाफ्त किया, उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया। और बहुत से लोग सोचते होंगे कोलंबस ने बड़ा गलत किया, अमेरिका ना ही दरियाफ्त होता तो अच्छा था। लेकिन ना सिर्फ उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया, कोलंबस ने ये बात भी साबित की कि जमीन क्या है, गोल है। यीशु मसीह के पैदा होने से 750 साल पहले यसाया नबी पर खुदा ने ये भेद जाहिर कर दिया कि जमीन किस शेप में है। अगर आप यसाया नबी का सरीफा उसके 40वें बाब की 22वीं आयत पढ़ें तो लिखा है वो महीद जमीन पर बैठा है। अब ये जो महीद लफ्ज है इसका मतलब है स्फेयर, ग्लोब, यानी जो खुदा है उसकी खासियत बताई जा रही है कि वो ग्लोब के ऊपर है, वो जमीन गोल है, वो स्फीयर में है। सो मैंने कहा अब ये साया में भी कोई साइंसदान तो थे नहीं, उन्होंने ये बात कैसे लिखी? यकीनन खुदा के रूह ने उनको ये बात बताई कि खुदा तख्लीक का खुदा है, खुदा हर एक चीज से ज्यादा वाकिफ है। जिस चीज तक साइंसदान बड़ी मेहनत करके पहुंचते हैं, खुदा ने अपने लोगों को ऐसे ही उसमें वो भेद दे दिया है। जो चीज लोगों ने अपनी जिंदगियां पूरी लगा दी और उस चीज को जाना, खुदा ने अपने लोगों पर पाक रूह की मदद से वो भेद जाहिर किए। और मैंने कहा हम इस चीज को, अब देखिए अय्यूब को ये बात किसने बताई? रूहुल कुद्स ने। यसाया नबी को ये बात किसने बताई? रूहुल कुद्स ने। और यकीनन ये सारा कुछ उन्होंने इसी ईमान से, खुदा की कुदरत से और पाक रूह की रहनुमाई से किताबों में तहरीर किया। यीशु मसीह के पैदा होने से 150 साल पहले हिपार्चियस नाम का एक साइंसदान आया। उसने दिन रात देखिए, वो एस्ट्रोनॉमर था जो सितारों का इल्म रखते हैं, वो बड़ी उसने मेहनत की, दिन रात मेहनत करके उसने ऐलान किया कि मैंने एक डिस्कवरी की है। जी भाई साहब आपने क्या डिस्कवरी किया? वो कहते हैं मैंने आसमान के सितारे गिने हैं, ये 10,022 है। कुछ ऐसी बात एक और साइंसदान उठा जिसका नाम टॉलेमी था और वो हंसा, उसने कहा हिपार्चियस को क्या पता, इसने गलत गिनती की है। आसमान के सितारे 10,022 नहीं, आसमान के सितारे 10,026 है। मैंने 4 ज्यादा गिने, उसने कम गिने। 1300 साल बाद गैलीलियो नाम का एक साइंस स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट आता है और उसने एक क्रूड टेलीस्कोप इजाद की। जब उसने टेलीस्कोप में देखी, दूरबीन होती है आसमान के सितारों को देखने के लिए, जो ईद का चांद देखने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब उसने जब वो इजाद की तो उसने जब सितारों को देखना शुरू किया तो उसने इस बात का इजहार किया कि आसमान पर सितारे 10,000 नहीं है, आसमान पर सितारे 20,000 भी नहीं है और ना ही 30,000 है। आसमान पर जो सितारे हैं वो लाखों की तादाद में है। कुछ ऐसे सितारे हैं जिन तक हम पहुंच ही नहीं सकते। कुछ सितारे बहुत बड़े हैं जो हमें आसानी से नजर आ जाते हैं, कुछ सितारे बहुत छोटे हैं जो हम देख नहीं सकते, और इतने ज्यादा सितारे हैं वो लाखों की तादाद में।
سائنس نے اور ترقی کی تو سائنس نے ایک نئی بات بتائی کہ ستارے جو ہیں وہ صرف ستاروں میں ہی ہماری زمین نہیں لٹک رہی بلکہ گلیکسیز ہیں. گلیکسیز ستاروں کے جھرمٹ کو کہا جاتا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں ہم ملکی وے گلیکسیز میں رہتے ہیں. جس گلیکسی میں ہم ہیں خلا ہے. آپ سپوز کریں گے جو جتنی آپ کی پنک دیوار ہے یہ سارا اسپیس ہے, یہ خلا ہے. اب اس کے اندر مختلف جگہوں پر ستاروں کے جھرمٹ ہیں اور ان سارے ستاروں کے جھرمٹ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ستاروں کا جھرمٹ ہے جس کا نام ملکی وے ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اور وہ زمین ہے جس پر آپ رہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ صرف ایک گلیکسی نہیں بہت سی گلیکسیز ہیں. ایک اور سائنسدان آیا اور اس نے کہا کہ آسمان پر جو ستارے ہیں وہ 12 آکٹیلین ہیں. اب یہ 12 آکٹیلین کیا بلا ہے گئی؟ اس نے کہا یہ جو 12 آکٹیلین ہے یہ اتنا فگر ہے اگر آپ زمین کے سارے سمندر کی ریت کو گن لیں, ریت کے ذروں کو گن لیں, دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان کے جو کنارے ہیں ان پر جو ریت ہے اگر آپ ان کے سارے ذروں کو گن لیں تو یہ 12 آکٹیلین بنتے ہیں. تو جتنے ستارے ہیں اتنے ہی ریت کے ذرے ہیں. تو کیا ہم دنیا کے جتنے سمندر ہیں ان کے کناروں کی ریت کے ذروں کو گن سکتے ہیں؟ گن سکتے ہیں کیونکہ وہ تو بہت زیادہ ہے, وہ تو بے شمار ہے, وہ تو بے اندازہ ہے. تو سائنسدان اگر تھوڑی سی حکمت کرتے, اتنی محنت کرنے کی بجائے بائبل مقدس پڑھ لیتے تو یہ بات تو خدا نے یرمیہ نبی کے تھرو بیان کر دی. اور اگر ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھیں, اگر ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو 33ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے جیسے اجرام فلک بے شمار ہے. جو آسمان پر ستارے ہیں وہ کیا ہیں؟ بے شمار ہیں. اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے. خدا اولاد دینے کے وعدہ کر رہا ہے اپنے بندہ سے اور کہتا ہے جس طرح اجرام فلک بے شمار ہیں اور جس طرح سمندر کی ریت جو ہے وہ بے اندازہ. اس کا مطلب خدا نے پہلے بتا دیا کہ نہ تو آپ آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں نہ ہی سمندر کے ریت کے ذرے گن سکتے ہیں. ہاللیلویا. چلیں ہم یہ آسمان زمین ستارے چھوڑتے ہیں, ہم اپنی ذات پر آ جاتے ہیں. زبور میں اس کہتا ہے خدا تو نے مجھے عجیب طور سے پیدا کیا. جو لفظ عجیب ہے اس کا مطلب ہے کہ جب خدا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. آپ اپنی باڈی کے سسٹمز دیکھیں خدا نے کیسے اور کتنی خوبصورتی سے بنائے ہیں, آپ حیران ہو جائیں. شکر ہے خدا کا کہ ہم ہر ایک چیز سے واقف نہیں ہیں. ٹرسٹ می, یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنی باڈی کے ہر ایک فنکشن سے اتنا اوپنلی واقف نہیں ہیں, ورنہ ہم تو ہر وقت پریشان ہوں گے. اب تو بلڈ ادھر آ گیا, بلڈ ادھر چلا گیا, کھانا ادھر چلا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا. شکر ہے خدا کا کس نے ہمیں یہ سسٹم اس طرح سے دیا کہ وہ چل رہا ہے, اپنے آپ ہی چل رہا ہے, وہ ہمارا بھی محتاج نہیں ہے. اب 14ویں صدی میں ہم نے جب یسوع کے لہو کے بارے میں سیکھا تھا تو ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ ولیم ہاروی نے 14ویں صدی میں یہ بات 16ویں صدی میں یہ بات کہی کہ جو خون ہے وہ ہمارے بدن میں سرکولیٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سرکولیٹ کا مطلب ہے خون آ رہا ہے پھر واپس جا رہا ہے, آ رہا ہے. ہم نے سیکھا تھا وہ کھانا پچ جاتا ہے اور پھر ہمارے جسم کو صاف بھی کرتا ہے. سیکھا تھا, یہ کافی لوگوں کو یاد ہوگا. اب ولیم ہاروی نے 16ویں صدی میں یہ بتایا کہ جو خون ہے وہ انسانی جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے, گردش کرتا رہتا ہے, اوپر نیچے جاتا ہے, ہر جسم کے حصے تک پہنچتا ہے. لیکن آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, قدیم زمانہ کے جو طبیب تھے, جو ڈاکٹرز تھے, وہ سوچتے تھے کہ جتنی بیماریاں وہ خون سے لگتی ہیں, جتنی بیماریاں وہ خون سے لگتی ہیں. اور وہ کیا کرتے تھے جب کوئی بیمار ہوتا تھا, یقیناً بلڈ کی بھی بیماریاں ہیں, خون میں بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن ہر بیماری خون میں نہیں ہوتی, ہر بیماری خون میں نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے تھے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو کٹ لگاتے تھے, اس کا خون بہاتے تھے کہ جب خون نکل جائے گا, جو بیماری والا خون ہے وہ نکل جائے گا, بندہ بچ جائے گا. اب پتہ نہیں ان کی یہ پریکٹس کس حد تک کامیاب رہی, لیکن ایک وقت ایسا آیا جارج واشنگٹن, جس کو امریکہ کا فادر کہا جاتا ہے, فادر آف امریکہ اسے کہا جاتا ہے, جارج واشنگٹن کو پھیپھڑوں کی بیماری لگی, سانس کی بیماری لگی. تو ڈاکٹرز نے کیا کیا, انہوں نے کہا اس کا خون نکالو پھر ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے ایک دفعہ اس کو کٹ لگایا, اس کا خون نکالا, نہیں ٹھیک ہوا. انہوں نے کہا پھر کٹ لگائے, پھر خون نکالا. انہوں نے پھر کٹ لگایا, اس کا اور خون بہایا, نہیں ٹھیک ہوا, چلے اور خون نکالے, تو زیادہ ہی بیمار ہو گئے, زیادہ خون نکالے تاکہ بیماری جلدی نکل جائے. آپ جانتے ہیں جب انہوں نے کٹ لگایا اس کا اتنا خون بہ گیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. جارج واشنگٹن کی کیا ہوئی؟ ڈیتھ ہوگی, وہ مر گیا. اور اگر وہ طبیب اور ڈاکٹر بائبل مقدس سے واقف ہوتے تو وہ جانتے کہ جسم کی جان خون ہے, وہ جانتے کہ جسم کی جان کیا ہے, خون ہے. کیونکہ خدا نے بائبل مقدس میں, اعمال کی کتاب میں
یہ بات بنی اسرائیل کو بتائی کہ جو خون ہے وہ جسم کی کیا ہے؟ جان ہے. تو جب خون ہی جسم سے نکل جائے گا تو انسان زندہ کیسے رہے؟ ہاللیلویا. میں نے کہا بائبل مقدس اس لیے خدا کا کلام ہے کیونکہ یہ سائنس کی تصدیق کرتی ہے. آپ سائنس کو ٹھیک ثابت کریں گے. سائنس جن جن ریسرچز کو کر رہی ہے وہ بائبل مقدس کے ساتھ. اور بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ خون کاٹ کر کسی چیز کا علاج نہیں کیا جا سکتا. 14ویں صدی میں یورپ میں ایک بہت بڑی وبا پھیلی. جیسے کرونا وائرس پھیلا ایسے ہی بلیک پلیگ کے نام سے ایک وبا پھیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے یورپ میں 60 ملین لوگ مر گئے. وہ وبا اتنی اسپیڈ سے پھیل رہی تھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا کیا علاج کریں, اس کا کیا حل کریں. آپ کو پتا ہے اس وبا سے بچنے کا حل کسی سائنسدان نے نہیں بتایا. اس وبا سے بچنے کا حل کسی اسکالر نے بھی نہیں بتایا. اس وبا سے بچنے کا حل کسی حکیم یا کسی طبیب نے بھی نہیں بتایا. اس وبا سے بچنے کا حل چرچ نے بتایا. پاسٹر صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اگر خدا کا زندہ پاک کلام کھولیں اس میں دیکھیں اخبار کی کتاب 13ویں باب کی 46ویں آیت میں لکھا ہے خدا ایک وبا کے بارے میں بنی اسرائیل کو تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب وہ کوئی شخص وبا میں مبتلا ہو وہ ناپاک رہے گا کیونکہ وہ ناپاک ہے. اور جب تک وہ وبا میں مبتلا رہے وہ اکیلا رہے اور لشکر گاہ سے باہر رہے. سائنسدان کہتے ہیں ہم نے کوارنٹین لفظ ایجاد کیا ہے. تو کوارنٹین لفظ آپ کے خدا نے ایجاد کیا. خدا نے بنی اسرائیل کو متعارف کرایا کہ جب کوئی وبا میں آ جائے تو اس کو اکیلا رکھا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جرمز وہ وائرس وہ بیکٹیریا وہ جتنی بھی چیزیں وہ کسی دوسرے جسم میں داخل نہ ہو. آج سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی وبا سے کیسے بچا جا سکتا ہے, لیکن میں نے کہا خدا اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے. سائنسدان خدا سے زیادہ بہتر نہیں جانتے. ایک سیمو وائرس نام کے ڈاکٹر تھے, انہوں نے ہاسپٹل بنایا اور اس دور میں اتنی ترقی نہیں تھی, ہر چیز کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ نہیں ہوتا تھا, تقریباً سیم ہی سارا سسٹم ہوتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے ہاسپٹل میں کیا ہوتا تھا ہر قسم کا پیشنٹ آتا تھا, ڈیڈ باڈیز بھی آتی تھی, پوسٹ مارٹم بھی کیے جاتے تھے اور ہر طرح کی پیتھولوجیز بھی کی جاتی تھی. ہوا کیا کہ سائنس اس ڈاکٹر نے ایک چیز کو مشاہدہ کیا کہ ہمارے ہاسپٹل میں جو خواتین ڈلیوری کے لیے آتی ہیں ہر 6 خواتین میں سے 1 یا 2 خواتین مر جاتی ہیں. حالانکہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, وہ اچھی خاصی ہوتی ہیں, لیکن ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. انہوں نے بڑے دن اس بات پر مشاہدہ کیا, وہ اس بات سے واقف ہوئے کہ جتنے ڈاکٹر مردہ خانہ میں جاتے تھے جب وہ مردوں کو چیک کرتے تھے, ان کا پوسٹ مارٹم کرتے تھے, ان کی پیتھولوجی وغیرہ چیک اپ کرتے تھے, تو بنا ہاتھ دھوئے وہ آ کے ڈلیوریز کروانا شروع کر دو. بنا ہاتھ دھوئے آ کے فیمیلس کو ڈیل کرتے تھے. اور ہوتا کیا تھا ڈلیوری کے دوران, اب تو ہماری ملک نے اور دنیا نے کافی ترقی کر لی ہے, گلوز اور ڈریسز ہوتے ہیں, کافی کیئر کی جاتی ہے, تب وہ چیزیں نہیں تھیں. تو اس نے یہ چیز کا اندازہ لگایا کہ مردوں سے جو جراثیم لے کر ڈاکٹرز آتے ہیں وہ ان خواتین کے جسم میں جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں. پھر اس نے کیا کہا کہ جو ڈاکٹرز مردہ خانہ میں جائیں گے وہ یہاں کے آنے سے پہلے نہائیں گے, اپنے آپ کو صاف کریں گے, پھر آ کر ادھر کے پیشنٹس کو چیک کریں گے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات خدا نے آلریڈی بائبل میں درج کی ہے. اگر ہم بائبل مقدس میں سے گنتی کی کتاب 19ویں باب کی 11ویں آیت دیکھیں تو خدا کہتا ہے جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے, جو کوئی کیا کرے کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے. وہ کیا کرے گا 7 دن تک ناپاک کیوں رہے گا؟ کیونکہ خدا انسانوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. کوئی شخص کسی بیماری کے باعث, کسی وبا کے باعث یا کسی بھی باعث اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اگر اس کو چھو لیتا ہے تو 7 دن تک ناپاک رہے. ناپاک رہنے کا مطلب کہ وہ اپنی کلیننگ کرتا رہے, نہاتا رہے, ریگولر اپنے آپ کو صاف کرے, لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ کانٹیکٹ میں نہ ہو. تو اگر میں نے کہا یہ ڈاکٹر یہ سائنسدان بائبل سے تعلق رکھتے ہوتے, بائبل کو جانتے ہوتے, تو وہ اس بھید سے واقف ہوتے کہ ڈیڈ باڈیز کو چھونے کے بعد انسان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. ہمارا خدا جو پوری تقریر کا کام کرنے والا خدا ہے, اس نے جتنی بھی ہدایات اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو دی, سائنسدان ان کو صدیوں بعد آ کر جانتے ہیں. آمین. تو میں سمجھتی ہوں کیا یہ کلام خدا کا کلام ہے یا نہیں؟ کیا بائبل مقدس خدا کا کلام ہے یا نہیں؟ میں چاہتی ہوں بائبل مقدس کے لیے زوردار
दूसरी वजह, पहली वजह हमने क्या सीखी, इसलिए बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है क्योंकि ये साइंस की तस्दीक करती है। साइंस जो कुछ रिसर्च करने के बाद कहती है वो ऑलरेडी बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, ये खुदा के अलावा और कोई भी बता नहीं सकता। दूसरी वजह जो मैं समझती हूँ ईमानदारों के पास होनी चाहिए कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम क्यों है, तो वो ये है कि ना सिर्फ ये साइंस की तस्दीक करती है, ये तारीख की भी तस्दीक करती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस, अब बहुत से लोग कहेंगे यकीनन बाइबल मुकद्दस हमें तारीख पढ़ाने के लिए नहीं लिखी गई कि हमें अब सारी हिस्ट्री पता होगी। बाइबल मुकद्दस हमें खुदा से मुतारफ करवाने के लिए लिखी गई। लेकिन ये बात हर लिहाज से सच है कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की कदीम तरीन किताब है। बाइबल मुकद्दस दुनिया की कदीम तरीन किताब है। दुनिया की सबसे ज्यादा तारीख आपको बाइबल मुकद्दस में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, पेंटाट्यूक जो है बाइबल मुकद्दस की पहली 5 पुस्तक जो है पुराने अहदनामे में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि मूसा ने लिखी है। किताबों के नाम क्या है, पैदाइश, खुरूज, शहबाज, गिरवी, इस्तिस्ना। ये 5 किताबें मूसा ने लिखी। हम सब जानते हैं मूसा ने लिखी है। सुनसी ने इसकी तस्दीक की कि ये मूसा ने लिखी है। अब जो एथियस्ट है, जो लोग खुदा पे ही नहीं मान रखते, उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये झूठ है कि मूसा ने ये किताबें लिखी है। क्यों झूठ है? क्योंकि उस दौर में जब मूसा के लिए कहा गया कि मूसा ने ये किताबें लिखी हैं, उस दौर में लिखने का कोई रिवाज नहीं था। उस दौर में तो लोगों को भी लिखना ही नहीं आता था, तो मूसा ने कैसे किताबें लिख दी भाई? ऐसा तो नामुमकिन है। मैंने कहा साइंस को थोड़ा टाइम चाहिए। कुछ वक्त गुजरा, आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी खुदाई की, चीजों की अपनी अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो उनको क्ले टैबलेट्स मिली, तख्तियां मिली मिट्टी की, जिन तख्तियों के ऊपर कुछ हिसाब किताब लिखे हुए थे। कोई इस्लाम दुआ लिखी हुई थी, हाल चाल पूछे गए थे, आप ठीक है, हम ठीक है, आप ऐसे करें, आप वैसे करें, इतना पैसा हमें आ गया, इतना माल रह गया है। और जब उसकी तहकीक की गई तो वो तख्तियां फलस्तीन और मिस्र के दरमियान की थी, जैसे खतों किताबत होती, वो एक दूसरे को लिखकर भेजते थे, कारोबारी बातें उसने लिखी हुई थी। और जब उन्होंने और ज्यादा तहकीक की तो पता चला वो तख्तियां उस दौर की नहीं है जब मूसा ने ये 5 किताबें लिखी, वो तख्तियां उस दौर की लिखी है जब अभी मूसा पैदा भी नहीं हुआ। तो ये बात साबित हुई कि मूसा ने ही इन 5 किताबों को तहरीर किया है। ये बात साबित हुई कि उनका अच्छा खासा खतों किताबत का एक सिस्टम था, रिटर्न था, काम किया जाता था, लिखारी थे, लोग लिखते थे। सो अगर एथियस्ट या कोई ऐसा शख्स जो खुदा पर यकीन नहीं करता वो कहे कि मूसा ने ये नहीं लिखी, तो वो हर लिहाज से गलत साबित होता है। उसके बाद आप सबने दानियल नबी के सहीफे में 5वें बाब में एक वाकया सुना था, बेलतशस्सर बादशाह जिसने मैप भी हैकल के बर्तनों में, तो उसके महल में हाथ से लिखी हुई राइटिंग आई थी। सुना ये वाकया? कितने लोगों ने ये वाकया सुना? बेलतशस्सर बादशाह, चले थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना। बेलतशस्सर बादशाह बेबीलोन के अहाते का एक बादशाह था, और उसने क्या किया कि उसने हैकल के बर्तनों में जो यरूशलेम से लूट कर लाए गए थे, उसने उनमें मैप दी। और जब उसने उनमें मैप दी तो खुदा को गुस्सा आया। जब खुदा को बुरा लगा तो खुदा ने उसके महल की दीवार पर एक हाथ जाहिर हुआ जो उसके बारे में कुछ लिख रहा था। और यकीनन ये लिखा था कि तेरी हुकूमत अब बर्बाद हो जाएगी क्योंकि खुदा तुझसे नाखुश है। अब बेलतशस्सर बादशाह के बारे में ये बात कही जाती है। अब लोग कहते हैं, जो एथियस्ट हैं, जो उस पर यकीन नहीं करते, उनका कहना है कि जो ये कहती है बाइबल कि उस दौर में बेलतशस्सर बादशाह था, बाइबल गलत है। क्यों? क्योंकि उस दौर में बेलतशस्सर बादशाह नहीं था। हमारे पास सारी तारीख पड़ी है। उस दौर में तो नबूकदनेस्सर बादशाह था। तो बाइबल है जो बेलतशस्सर लिखा, और बेलतशस्सर की हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं। कुछ अर्सा बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने प्लेट्स दिखाई जो जमीन से खोदी गई थी, और उन पर बेलतशस्सर बादशाह का नाम थे कि उस वक्त में नबूकदनेस्सर बादशाह था, वो गलत नहीं थे। क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि उस दौर में ये दोनों बादशाह थे, नबूकदनेस्सर बाप है और उसका बेटा बेलतशस्सर, ये दोनों हुकूमत संभालते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब नबूकदनेस्सर क्या करता था? वो बाहर के, वो वज़ीर ख़ारजा साहब थे, वो बाहर जाते थे, बाहर के मामलात को देखते थे, और जो बेलतशस्सर था वो मुल्क में रहकर हुकूमत को संभालता था। मैं इसकी गवाही आपको बाइबल मुकद्दस में से दिखाऊंगी। अगर हम 5वें बाब की दूसरी आयत पढ़ें तो लिखा है, बेलतशस्सर ने मैं से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूर जो नबूकदनेस्सर उसका बाप, लिखा है जो सोने और चांदी के ज़रूर जो नबूकदनेस्सर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया। कौन लेके आया था? नबूकदनेस्सर। वो पत्थर कौन निकाल के लाया था? नबूकदनेस्सर। और बाइबल बता रही है वो कौन था? उसका
बाप था। अब नबूकदनेस्सर उसका बाप था जो यरूशलेम से बर्तन लेकर आया, उसमें उन्होंने मैप भी खुदा गजबनाक हुआ, उसके महल में दीवार पर उसके लिए कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। और बेलशस्सर बादशाह ने कहा कि जो मुझे ये तहरीर पढ़कर सुनाएगा, इसका मतलब बताएगा, उसको मैं तीसरे दर्जे का बादशाह बनाऊंगा। ये आयत आपको मिलेगी, ये अगर आप सातवीं आयत के आखिरी हिस्से में पढ़े तो लिखा है, बयान करे अर्गवानी मिल्लत पाएगा और उसकी गर्दन में जरी तोप पहनाया जाएगा और वो मुमलिकत में तीसरे दर्जे का हाकिम होगा। वो तीसरे दर्जे का हाकिम क्यों होगा? क्योंकि पहले दर्जे का हाकिम नबूकदनेस्सर है, दूसरे दर्जे का हाकिम बेलशस्सर है, और तीसरे दर्जे का हाकिम वो होगा जो मुझे ये राइटिंग पढ़ के देगा। और मैंने कहा बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ साइंस की तस्दीक करती है, बाइबल मुकद्दस तारीख की भी तस्दीक करती है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस तारीख को भी साबित करती है कि तारीख क्या बयान करती है, और खुदा का कलाम हर तरह के इल्म से हमें आरास्ता करता है, हर तरह की बात से हमें वाकिफ कराता है। तीसरी चीज जो निहायत खूबसूरत है, कि आपको और भी दिलचस्प लगेगी, ये बाइबल मुकद्दस क्यों खुदा का कलाम है, क्योंकि हमें बाइबल मुकद्दस में हैरान कर देने वाला इत्तेहाद नजर आता है। जितने प्रेयर वॉरियर टीम के बच्चे हैं, आपको याद है बाइबल मुकद्दस में कितनी किताबें हैं? बुलंद आवाज के साथ कितनी है? 66 किताबें हैं। पुराने अहदनामे में कितनी किताबें हैं? नए अहदनामे में कितनी किताबें हैं? और ये जितनी भी 66 की 66 जो किताबें हैं, जो कुतुब हैं, ये 40 मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने लिखी हैं, और ये 13 कंट्रीज 13 ममालिक से ताल्लुक रखते थे, और तकरीबन 1600 साल के अरसा में बाइबल मुकद्दस वजूद में आई और ये लिखी गई। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये लोग मुख्तलिफ मुल्कों में रहते थे, मुख्तलिफ अदवार में थे। मूसा मुख्तलिफ दौर का था, इब्राहिम मुख्तलिफ दौर का था, उसके बाद अगर हम देखें यूसुफ, रूत और जितने भी हमारे पास किरदार आते हैं, वो हर एक अपने अपने दौर में, अपने अपने दौर में आया, मुख्तलिफ अदवार में थे। और इन लोगों के जिन्होंने ये बाइबल मुकद्दस तहरीर की है, रूहुल कुद्स की रहनुमाई से, ये लोग मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखते थे। कोई चरवाहा है, कोई मछेरा है, कोई बादशाह है, कोई शहजादा है, कोई जंगजू है, कोई बिजनेसमैन है, कोई तबीब है, हर एक का अपना अपना पेशा है, और सबने मुख्तलिफ तरीके से इस बाइबल मुकद्दस को लिखा, और सबकी नुमानात भी फर्क है। मैंने कहा ये किताब 40 लोगों ने लिखी है, और इन किताबों के जो मुसन्निफीन हैं उनके ताल्लुक 13 मुख्तलिफ ममालिक से हैं, 3 मुख्तलिफ जुबानों में ये किताब लिखी गई है। और ये बाइबल मुकद्दस जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई 66 किताबें पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक आप एक ही कहानी पढ़ रहे हैं। क्या ये मौजूदा है या नहीं? मुताबिकत और इतनी खूबसूरती आपको बाइबल मुकद्दस में इस कदर इत्तेहाद, और मैं समझती हूँ ये निहायत अजीम मौजज़ा है। ये क्यों अजीम मौजज़ा है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस जितनी खूबसूरती से तहरीर हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने लिखी है, फिर भी ये एक कहानी लगती है, क्योंकि यकीनन ये खुदा के रूह ने तहरीर करवाई। ये बिल्कुल ऐसे जैसे बुना हुआ स्वेटर होता है, आप उसका एक धागा खींचेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर सारा स्वेटर खुल जाता है। बाइबल मुकद्दस की आप एक किताब को खोलें, आपको सारी बाइबल समझ आएगी, आपको सारी बाइबल की कहानी अंडरस्टैंडिंग देगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का एक अजीम मौजज़ा है। जब आपको पता है लोग, जब मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ती हूँ तो मैं तक़वियत हासिल करूँ, मुझे इसमें कोई खामियां नजर नहीं आती, बल्कि मुझे अपने ईमान की मजबूती मिलती है। जब कभी मैं बाइबल को खोलूँ, मुझे बाइबल मुकद्दस पढ़ने से इस कदर बरकत मिलती है। और ये बाइबल मुकद्दस की जितनी किताबें हैं, इनको जिस तरह से असेंबल किया गया है, वो यकीनन रूहुल कुद्स का काम है। रूहुल कुद्स के वसीला से ये काम हुआ कि किताबों को किस तरह से अरेंज किया गया, कितनी खूबसूरती से उनको लिखा गया। आप देखिए इतने मुख्तलिफ मुसन्निफीन हैं, मुख्तलिफ राइटर्स हैं, किताब लिख रहे हैं, लेकिन उन सबका थीम एक है, और थीम क्या है? नजात को बयान करना है। उन सब का हीरो भी एक है, और वो हीरो कौन है? यीशु है। उन सब जो मुसन्निफीन हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन सब के पास जो डेविल है, सॉरी जो विलन है, वो भी एक है, और वो क्या है? डेविल है, इब्लीस। सब एक ही विलन बताते हैं, और वो क्या है? इब्लीस है। और सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं, और वो क्या है? खुदा के जलाल को जाहिर कर रहे हैं। खुदा ने मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को उठाया, मुख्तलिफ अदवार से उनको उठाया, और एक बाइबल मुकद्दस को वजूद दिया। क्या ये बाइबल मुकद्दस किसी मौजज़े से कम है? क्या आपको इस बाइबल मुकद्दस में इत्तेहाद नजर आता है, यकसानियत नजर आती है, सबके मकसद एक जैसे नजर आते हैं? और ये बाइबल मुकद्दस बहुत सी जिंदगियों के लिए हौसला और तसल्ली का बाइस है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस मौजज़ाना तौर पर वजूद में आई है।
चौथी वजह कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम क्यों है, और ये है कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद किताब है जिसमें पेशन गोइयां लिखी गई हैं और उसी में पूरी होती भी नजर आती है। आप पुराने अहदनामे को पढ़ें तो उसमें पेशन गोइयां हुई और नए अहदनामे में पूरी होती हुई नजर आती है। हम सारी पेशन गोइयों पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यीशु मसीह जो बाइबल मुकद्दस का हीरो है, अगर हम उसके बारे में पेशन गोइयों पर बात करें तो यीशु मसीह के बारे में 300 से ज्यादा पेशन गोइयां हैं जो पूरी हुई, जो की गई और नए अहदनामे में पूरी। और कोई कहे कि ये बाई चांस हो गया, कोई कहे कि ये सारी पेशन गोइयां बाई चांस पूरी हुई हैं, तो क्या आप मानेंगे कि बाई चांस हादसाती तौर पर किसी शख्स के बारे में 300 से ज्यादा बातें की गई हो और वो पूरी हो जाए? क्या ये हादसाती तौर पर मुमकिन है? यकीनन नहीं, क्योंकि ये उस इलाही कुदरत के वसीला से मुमकिन हुआ जो खुदा ने अपने नबियों के जरिए से बाइबल मुकद्दस में दर्ज कर दिया। एथियस्ट जो है, जो दहरी हैं, जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, उनका एक सवाल है, वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो यहूदी थे, और चूंकि यहूदी थे तो यहूदी अपने बच्चों को सारी तालीम देते थे, तो यीशु मसीह को पुराना अहदनामा सारा आता था, यीशु मसीह को पुराना अहदनामा सारा आता था। तो यीशु मसीह ने, जो कि एक आम इंसान है, उनके मुताबिक कि आम इंसान है, उन्होंने क्या किया है, बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयों का फायदा उठाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इस वक्त पर होंगी, तो उन्होंने उस वक्त में अपने आप को वहां पे खड़ा किया ताकि लोग कहें कि यही मसीहा है। तो आप फर्ज करें कि यीशु मसीह आम इंसान है, यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, फर्ज करें यीशु मसीह मसीहा नहीं है, तो कितनी अजीब बात है कि यीशु मसीह ने सबसे पहली पेशन गोई का कैसे फायदा उठाया कि वो एक कुंवारी से पैदा हो, कभी पैदा भी नहीं हुआ और उस पेशन गोई का फायदा भी उठा लिया। मतलब कितना नॉनसेंस सवाल है कि यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ, उसको पता है कि ये पेशन गोई मैंने पूरी कर लिया और मैंने कुंवारी से पैदा होना है। कैन अ पर्सन डू दिस? क्या एक आम इंसान ऐसा कर सकता है कि वो डिसाइड करे कि मुझे किसके घर पैदा होना है? हाँ, लेकिन एक बात है कि यीशु मसीह खुदा थे, कामिल खुदा होते हुए हर पेशन गोई उनकी जिंदगी में जरूर पूरी, क्योंकि वो कामिल खुदा थे। अगर जो दहरी हैं, जो एथियस्ट हैं, जो गैर ईमानदार, अगर वो कहें कि यीशु मसीह ने खुद से लोगों से डीलिंग की और अपने लिए पेशन गोइयां पूरी करवाई, तो यीशु मसीह कैसे कह सकते थे सिपाहियों को कि आप लोग मुझे पकड़ने आओ? अब आप अगर पेशन गोइयों को देखें तो यीशु मसीह के बारे में ज्यादा पेशन गोइयां यीशु मसीह के दोस्त या बाप से नहीं पूरी हुई, यीशु मसीह के बारे में ज्यादा पेशन गोइयां यीशु के दुश्मनों से पूरी की गई। अब यीशु ने कैसे कहा होगा फकीर फरीसियों को कि आप लोग मुझे पकड़ने आना क्योंकि मैं चाहता हूँ ये पेशन गोई पूरी हो जाए? यीशु ने कैसे यहूदा इस्करियोती को कहा होगा कि तू मुझे बेचना 30 दिनार में क्योंकि ये पेशन गोई है तो उसका पूरा होना जरूरी है, और फिर जब मुझे पकड़ा जाए तो तू जाके खुदकुशी कर लेना क्योंकि ये पेशन गोई है, पूरी होनी है। यीशु ने कैसे कहा होगा कि तुम मुझे ना मसलूब करना, तुम लोग मुझे मारना और एक कम 40 कोड़े मारना क्योंकि पेशन गोई हुई है? यीशु ने कैसे उन सिपाहियों से ये बातचीत की होगी कि तुम लोग मेरे चोगे पे तुर्रा डालना क्योंकि ये पेशन गोई हुई है? यीशु ने कैसे समझाया होगा कि मेरे सर पर कांटों का ताज डालना क्योंकि पेशन गोई हुई है, पूरा होना जरूरी है? यीशु ने कैसे कहा होगा कि मुझे मसलूब करने के लिए उसी पहाड़ पर लेके जाना जिस पहाड़ पर इब्राहिम अपने बेटे को लेकर गया था क्योंकि ये पेशन गोई हुई है, इसका पूरा होना जरूरी है? मेरे देखो, यीशु ने किसी के साथ कोई डील नहीं की, यीशु ने किसी को कुछ नहीं समझाया, यीशु ने किसी को नहीं कहा कि आप मेरे साथ ऐसा जरूर करना। यीशु ने उनको नहीं कहा जब मैं कहूँ मैं प्यासा हूँ तो मुझे सिर का पिलाना, ये उन्होंने खुद किया, ये उनके फैसले थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो खुदा के अजीम निजात के मंसूबा के मुताबिक हर एक काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बेशक गोइयां, वो बातें जो खुदा के मुंह से निकली हैं वो पूरा हुए बगैर रह नहीं सकती। यकीनन ये खुदा का अजीम निजात का मंसूबा था जो यीशु मसीह की जिंदगी से पूरा हुआ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यीशु मसीह मसीहा नहीं थे तो उन्होंने पेशन गोइयों का फायदा उठाया। सो यीशु मसीह इतनी ज्यादा चीजों को अरेंज नहीं कर सकते थे। इसका कलाम है जो सारी चीजों को नामुमकिन में और मुमकिन में तब्दील कर सकता है। आखिरी वजह बस हम डिस्कस करेंगे, कलाम मुकद्दस क्यों? पहली वजह हमने सीखी क्योंकि वो साइंस की तस्दीक करता है, इसलिए बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। वो तारीख की भी तस्दीक करता है, इसलिए बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। और न सिर्फ इसलिए बल्कि बाइबल मुकद्दस एक मौजूदाना तौर पर लिखी गई किताब है, इसलिए भी ये खुदा का कलाम है। और चौथी वजह क्योंकि ऐसी बाइबल है, ऐसी किताब है जिसमें की गई पेशन गोइयां पूरी हुई हैं, इसलिए भी ये खुदा का कलाम है। और पांचवी और आखिरी वजह ये क्यों खुदा का कलाम है, क्योंकि इसके अंदर जिंदगियों को बदल देने की कुदरत है। इसके अंदर
یہ کتاب کوئی ایک سال ایک صدی کے لیے نہیں بلکہ یہ زمانوں کے لیے لکھی گئی کتاب ہے. یہ زمانوں کے لیے لکھی گئی کتاب ہے. لوگوں نے اس کے ساتھ بڑی نفرت کا اظہار کیا, لوگوں نے بائبل مقدس جلائی بھی ہے, اس کی تصدیق بھی کی ہے, اس کے خلاف بہت بہت بولا بھی ہے. اسکوٹش تاریخ میں دیکھیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ بائبل رکھنا بھی گناہ تھا, بائبل پاس رکھنا بھی گناہ تھا. ولیم ٹنڈیل خدا کیسے عظیم خادم ہے, اس دور میں جب لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا بائبل مقدس رکھنے میں, انہوں نے بائبل مقدس کا ترجمہ کیا انگلش میں, کیونکہ اس وقت انگلش میں بائبل مقدس موجود نہیں تھی. وہ جانتا تھا میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے بائبل مقدس کا انگلش میں ترجمہ کیا. تو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کو زندہ جلایا گیا. اور یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ زندہ جلایا گیا. بہنوں کو توے کے ساتھ ہاتھ لگنے کا تجربہ ہوگا, روٹی جب پھول جاتی ہے تو اس میں سے نکلی ہوئی بھاپ کے ساتھ جلے ہاتھ کا تجربہ ہوگا. بھائیوں کو کئی دفعہ سلنسر سے پاؤں اور ہاتھ لگا ہوگا تو تجربہ ہوگا کہ جب جسم کا اتنا سا حصہ جلتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ تصور کریں جب جسم کا ہر ایک حصہ مسلسل آگ میں جل رہا ہو تو وہ تکلیف کیسی ہوگی. اور ولیم ٹنڈیل نے یہ تکلیف, یہ موت اس لیے برداشت کی تاکہ آج جب میں گود میں رکھ کے بائبل پڑھ سکے. میں بہت سی جانیں بائبل مقدس کو پڑھ سکیں. یہ بائبل مقدس ان شہداء کے خون میں بہتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. تو ہمیں خدا کا کتنا شکر کرنا چاہیے کہ یہ کتاب آج میرے اور آپ تک پہنچی ہے تاکہ میں اور آپ اس کی نجات کا تجربہ کر سکیں. میں اور آپ جانیں کہ یہ کتاب کس قدر ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے. یہ بائبل بدلی نہیں ہے, یہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے. آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی, لیکن جب آپ بائبل کھولتے ہیں تو بائبل مقدس آپ کو پڑھتی ہے. پولس کہتے ہیں میں انجیل سے نہیں شرماتا. کیوں نہیں شرماتا وہ؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ خدا کا زندہ اور مؤثر کلام ہے. میں نہیں شرماتی. ہمیں ایمانداروں کو بائبل پڑھتے ہوئے, بائبل ہاتھ میں لے کر چرچ آتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے, کیونکہ یہ بائبل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہوہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بائبل اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ بائبل مقدس ایسی تلوار ہے جو ہماری زندگی کے ہر منفی پہلو کو کاٹنے کی قدرت رکھتی ہے. یہ کلام ایسا بیج ہے جب ہماری زندگی میں بویا جائے تو یہ کلام ہماری زندگیوں میں ایک تناور درخت بن جاتا ہے جس کے سائے میں ہم نہیں ہماری آنے والی نسلیں بیٹھتی ہیں. یہ کتاب ایک ایسا ہتھوڑا ہے جب مسلسل ہماری زندگیوں پر پڑتا ہے تو ہماری زندگی کے سارے جوئے بندل اور موٹی سے موٹی زنجیروں کو بھی توڑ دینے کی قدرت رکھتا ہے. یہ کلام گنہگاروں کے لیے معافی کا پیغام رکھتا ہے. یہ کلام بیماروں کے لیے شفا کا پیغام رکھتا ہے. یہ کلام لاچاروں کے لیے, پیاسوں کے لیے آس کا پیغام رکھتا ہے. یہ کلام دکھیوں کے لیے سکھ کا پیغام رکھتا ہے. اور یہ کلام جو سمجھتے ہیں ہم تنہا ہیں, ہم اکیلے ہیں, ہم مایوس ہیں, ان کے لیے بہترین امید کا پیغام رکھتا ہے. یہ کلام نہایت گہرا ہے. اس کو پڑھنے والے اس میں اس طرح ڈوبتے ہیں, اس کی پیاس سنتے ہیں, ان کے دلوں سے کبھی بجھتی نہیں. جب وہ پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, مسلسل ان کی پیاس بڑھتی جاتی ہے. یہ ایسا سمندر ہے جس کی کوئی طے نہیں, اور اس میں جتنا یہ گہرا ہے, جتنا یہ وسیع ہے, اتنا ہی آسان اور سادہ بھی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس میں سے آب حیات پی کر اپنی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے. اور جو اس کلام سے واقف ہے, جنہوں نے اس کلام کی برکت کو تجربہ کیا, آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. داؤد نبی کہتا ہے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. وہ کہتا ہے خداوند تیرا کلام برحق اور راست ہے. تیرا کلام سونے بلکہ بہت کندن سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تیرا کلام شہد بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہے. یسوع مسیح کہتا ہے خداوند اپنے کلام کی قدرت سے ان کو آزاد کر دے. اور ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا کہ کیونکہ خداوند کا کلام زندہ اور مؤثر, وہ ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. وہ جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے اس میں سے گزر جاتا ہے. وہ دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے. یہ کلام خدا کا زندہ کلام ہے جو آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کی زندگی میں جتنی بھی مایوسیاں ہیں, ان مایوسیوں کی جگہ اس بائبل کو رکھ لو.
آپ کی زندگی میں جتنی بھی فکریں ہیں, جتنی بھی ناکامیاں ہیں, ان ناکامیوں کی جگہ پہ آپ بائبل مقدس کو رکھ دیں, آپ کی ناکامی آپ کی کامیابی میں تبدیل ہو جائے, آپ کی مایوسی آپ کی خوشی میں, آپ کے اطمینان میں تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے سب کو میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں, آج کا جو کلام تھا اس کے لیے یقیناً بہت زیادہ سرچ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. جو سسٹر آمنہ نے کی اور ہم تک یہ ساری باتیں بتانا عام نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ سسٹر کی